हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम बात कर चुके हैं। जब हम एसी वोल्टेज को रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। ओके, करंट और वोल्टेज इन फेज रहता है, आरएमएस वैल्यू वगैरह हमने कैलकुलेट की थी। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। ठीक है, उसको समझने से पहले हम एक रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, दैट इज़ अ बाय फेजर्स। रोटेटिंग वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे एसी वोल्टेज एसी करंट को। इसे ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो क्या होंगे फेजर और कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, क्यों करते हैं, इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन फेज विद द एसी वोल्टेज। तो हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में जब एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं रजिस्टर के अक्रॉस तो जो करंट है वो रजिस्टर के इन फेज होता है। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें इन फेज नहीं होगा, कोई फेज डिफरेंस आएगा। और कैपेसिटर में भी ऐसा होगा या फिर इनके कॉम्बिनेशन में भी ऐसा होगा। In order to show phase relationship between voltage and current in an AC circuit, we use the notion of phasor। तो इनमें जो फेज रिलेशन जो शो करना एक ईजिली समझ में आ सके, अगर हम वो वेव की तरह बनाएंगे उसको, वेव रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको ड्रॉ करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम फेज़र की हेल्प से समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं फेज़र। तो एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज़ फैसिलिटेड बाय द यूज़ ऑफ फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम से ये इसका जो एनालिसिस है ये ईजी हो जाएगा, फैसिलिटेट कर देगा ये। फेजर क्या होता है? फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो जो फेजर है एक रोटेटिंग वेक्टर है और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगा। एंगुलर स्पीड जो ये ओमेगा होगा ये क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी एसी वोल्टेज की, एसी करंट की। ओके, अब इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें कि फेजर रोटेटिंग वेक्टर है लेकिन जो करंट है वो तो रोटेटिंग वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर नहीं है इनफैक्ट। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं देखो, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दो वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट आर रिप्रेजेंटेड आर फेजर्स रोटेटिंग वेक्टर, दे आर नॉट वेक्टर देमसेल्फ। ठीक है, तो देखो हम इनको फेजर से रोटेट करते रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, रोटेटिंग वेक्टर है जो, लेकिन करंट और वोल्टेज ये क्या, ये वेक्टर है? तो आंसर है ये तो वेक्टर नहीं है, दे आर स्केलर क्वांटिटी। हमें देखा कि करंट की डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, वो स्केल ये इसके पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, वेक्टर नहीं है। वोल्टेज भी वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट सो हैपन दैट द एम्पलीट्यूड एंड फेजेस ऑफ हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स कंबाइन मैथमेटिकली इन द सेम वे एज द प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर्स है जैसे कि ये जो पीरियड के साथ पीरियोडिक मोशन पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं, जैसे जो एसी वोल्टेज जैसे करंट, ठीक है, इनके जो एम्पलीट्यूड फेजेस है ये सेम तरीके से कंबाइन होते हैं जैसे कि जो रोटेटिंग वेक्टर्स जो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के। ठीक है नहीं, ये सेम रोटेटिंग वेक्टर वो वेक्टर्स नहीं है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम तरीके से होता है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। द रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर क्वांटिटी आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली टू प्रोवाइड अस विद अ सिंपल वे एडिंग दिस क्वांटिटी यूजिंग रूल दैट वी ऑलरेडी नो। रोटेटिंग वेरिंग इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया है इन हार्मोनिकली वेरिंग स्केलर क्वांटिटीज़ का, ताकि क्या कर सकें हम इनको ईजिली एडअप कर सकें। ये रीज़न इसका करने का। ठीक है, और इससे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये वेक्टर्स हैं, स्केलर्स और करंट और वोल्टेज ये वेक्टर नहीं है, बस जस्ट हम रिप्रेजेंट कर पाएँ क्योंकि इनका जो एडिशन है इन दोनों का जब हार्मोनिकली जब ये पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तब ये उनकी तरह सिमिलर है, फेजर की तरह सिमिलर है। ओके, इसके बाद vertical components of phasor v and I represent the sinusoidally varying vector v and I। तो देखो जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ये फेजर है v, एक फेजर वन बाय वन लेते हैं। v जो फेजर है, वोल्टेज को जो फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे बनेगा? ये देखो एंगल ओरिजिन से कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। थीटा क्या होता है हमें पता है, ओमेगा टी होता है। ओके, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फेजर एंड टी इज द टाइम। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे, साइन कंपोनेंट हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वी एम साइन ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी इंस्टेंट में कितनी वोल्टेज होगी, इस टी इंस्टेंट पे
कितनी वोल्टेज होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और यहाँ पर आई करंट के लिए इंस्टेंटेनियस करंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर्स वी एंड आई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू वी एम एंड आई एम, दो से ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। तो जो इनका जो मैग्नीट्यूड है वी और एम का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो ये मैग्नीट्यूड है ना वी का, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, और जो उसका ये मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है बेसिकली, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस वेक्टर की लेंथ जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इसका एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और सिमिलरली करंट के लिए पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Figure 7.48 shows the voltage and current phasors and their relationship at time t1 for the case of an AC source connected to a resistor। तो रजिस्टर के लिए फेज़र दे रखा है, देखो फेज़र किसी भी फेस एंगल पे, जैसे कि टी टाइम पे, t1 टाइम पे क्या हुआ, कितना फेज एंगल बन रहा है, ओमेगा t1। तो यहाँ करंट, ये वोल्टेज का फेज़र हो गया, और करंट का फेज़र भी क्या होगा, यहीं पर होगा, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इससे दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट बना सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा उस इंस्टेंट पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। द प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फेजर्स ऑन वर्टिकल एक्सिस वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई एम साइन ओमेगा टी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट द इंस्टेंट। तो हमने देख लिया जो प्रोजेक्शन है इनका, ठीक है, जो कंपोनेंट ले रहे थे बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट, या जो प्रोजेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू, ठीक है। दिस इज सो फॉर ऑल टाइम, हर किसी भी टाइम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। दिस मीन दैट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो ना, इस केस के लिए क्या है, 0 डिग्री है फेज एंगल, क्योंकि वोल्टेज और करंट साथ में रहने वाले, वोल्टेज और करंट वेक्टर का जो फेज़र है, करंट का जो फेज़र है, ये सेम एंगल बनाने वाला है, फेज एंगल बनाने वाला हर एक इंस्टेंट में रजिस्टर के केस में, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से भी देख सकते हो, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सेम फेज में होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।